हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। माय नेम इज़ डीपी एंड यू आर वाचिंग डीपी सर क्लासेस। आज की क्लास में हम आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना सिखाएंगे। और एचसीएफ और एलसीएम निकालना जो आपको सिखाएंगे वो बहुत ही कंसेप्चुअल तरीके से सिखाएंगे, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि एचसीएफ और एलसीएम निकाला क्यों जाता है। काफ़ी बच्चे एचसीएफ और एलसीएम निकालना तो जानते हैं, बट उनको ये नहीं पता होता कि एचसीएफ और एलसीएम निकालना क्यों ज़रूरी है और उसको निकाला क्यों जाता है। ठीक है, तो कंसेप्चुअल तरीके से समझेंगे, आराम से समझेंगे। ठीक है, और मैं गारंटी देता हूं कि इस वीडियो के बाद आपको एलसीएम और एचसीएफ की जो कंडीशन है ना, जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आते हैं, जो केस स्टडी वाले क्वेश्चंस आते हैं, उनको आप आराम से कर लोगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखो, हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक होता है एचसीएफ और एक होता है एलसीएम। ठीक है ना, एचसीएफ और एलसीएम। अब एचसीएफ की जो फुल फॉर्म होती है उसको तो कहते हैं हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब क्या होता है इसका? इसको एक डेफिनेशन से समझते हैं, फिर एक एग्जांपल से भी समझेंगे। ठीक है ना, पहले डेफिनेशन समझते हैं। डेफिनेशन क्या कहती है? देखो, डेफिनेशन ये कहती है जैसे कि हम एचसीएफ जो है ना, दो चीज़ों का या तीन चीज़ों का निकालते हैं। ठीक है, मान के चलो हम 12 और 15 का एचसीएफ निकाल रहे हैं, तो 12 और 15 का एचसीएफ क्या होगा? कंसेप्ट समझिए, क्या कह रहा है? द नंबर दैट कैन डिवाइड द both number without leaving remainder। मतलब क्या कह रहा है? एक ऐसा नंबर जो कि डिवाइड कर दे इन दोनों संख्याओं को बिना किसी रिमाइंडर को बचाए बिना, है ना। मतलब आप एक ऐसी संख्या लो जो कि 12 और 15 को पूरा डिवाइड कर दे। ठीक है ना, 12 और 15 को डिवाइड कर दे, ना कि 12 और 15 से डिवाइड हो। देखो, दोनों में फर्क होता है। अगर हम बोलेंगे 12 और 15 को डिवाइड कर दे तो वो एचसीएफ निकल रहा है, और अगर 12 और 15 उसको डिवाइड कर दें तो हम क्या निकालते हैं? उसमें एलसीएम निकालते हैं। पहले एचसीएफ समझते हैं। अब देखो, अब हम क्या करेंगे कि अब हम 12 और 15 का फैक्टर करेंगे। 12 का फैक्टर करेंगे तो 12 का फैक्टर क्या होगा? 2 से जाएगा कितनी बार में? 6 बार में। फिर 2 से जाएगा 3 बार में। फिर 3 से जाएगा 1 बार में। तो इसका फैक्टर क्या आ गया? 2 और 3। ठीक है, ये 12 का फैक्टर आ गया। इसी प्रकार से हम देखेंगे कि 15 का फैक्टर, तो 15 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है? सबसे पहले 3 से जाएगा 5 बार में, और फिर 5 से जाएगा 1 बार में। तो इसका फैक्टर क्या आ गया 15 का? ये आ गया 3 और 5। अच्छा, हर किसी का जो फैक्टर है एक तो होता ही होता है, बट एक को कंसीडर नहीं करते ज़्यादातर। अब देखो, इसमें आप कॉमन देखो कि कॉमन क्या है। तो कॉमन आपके पास आ रहा है सिर्फ 3। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ गया आपके पास? 3 आ गया। बस समझ रही है? यानी कि 3 एक ऐसी संख्या है जो कि 12 को भी डिवाइड कर देगी पूरा का पूरा, और 15 को भी डिवाइड कर देगी पूरा का पूरा। तो इसका मतलब क्या है? 3 जो है इनका कॉमन फैक्टर है जो कि दोनों को डिवाइड कर सकता है। बात समझ में आ रही है? तो एचसीएफ का मतलब समझ में आ रहा है? इस डेफिनेशन को आप नोट कर लो। एचसीएफ का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब द नंबर दैट कैन डिवाइड द बोथ नंबर्स विदाउट लिविंग रिमाइंडर। बिना रिमाइंडर को बचाए जो दोनों संख्याओं को डिवाइड कर देगा, ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं? एचसीएफ कहते हैं। बात समझ में आ रही है? एचसीएफ का समझ में आ गया होगा। अब हम समझते हैं एलसीएम के बारे में। ठीक है, देखो, एलसीएम के बारे में समझते हैं। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है? लीस्ट कॉमन फैक्टर। अभी इसके बाद हम कुछ एग्जांपल करेंगे जिसमें हम दोनों चीजें निकालेंगे। ठीक है, अब हम लीस्ट कॉमन फैक्टर 12 और 15 का ही देख रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। अब इसकी डेफिनेशन क्या कहती है? इसकी डेफिनेशन कहती है द नंबर विच कैन बी डिविजिबल बाय बोथ द नंबर्स। बात समझ आ रही है? देखो, समझ में आ रहा होगा कि एचसीएफ क्या था? एक ऐसी संख्या जो कि इन दोनों को डिवाइड कर दे। दैट कैन बी डिवाइड द बोथ नंबर, है ना, दोनों संख्याओं को डिवाइड कर दे। और यहां पर क्या बात कर रहे हैं हम? नंबर विच कैन बी डिविजिबल बाय बोथ नंबर। वो दोनों संख्याओं से क्या हो जाए? डिवाइड हो जाए। दोनों संख्याओं से डिवाइड हो जाए, ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं? एलसीएम कहते हैं। अब कैसे निकलेगा ये? जैसे कि देखो, हमने 12 का फैक्टर निकाल ही लिया था, 12 के फैक्टराइजेशन कर लिया था। तो 12 का फैक्टराइजेशन आ रहा था 2, 2 और 3, और 15 का फैक्टराइजेशन आ रहा था 3 और 5। अब देखो, एलसीएम निकालने के लिए आप ना एक सिंपल सी ट्रिक का इस्तेमाल करना। वैसे एलसीएम दो प्रकार से निकलता है। मैं पहला टाइप समझा रहा हूं और फिर इसके बाद दूसरा टाइप भी समझाऊंगा जो इजीली है ना। इसमें क्या देखना है आपको? इसमें ये देखना है कि आपके पास कितनी संख्याएं हैं। देखो, 2 है, 3 है,
और 5 भी है। तो आप सबको लिख दो, 2, 3 और 5 सबको लिख दो, सबको लिख दो। अब ये चेक करो कि कितनी बार है। इसमें तो 2 बार है और इसमें 2 एक भी बार नहीं है। तो जो हाईएस्ट होता है ना उसको लिखते हैं। तो 2 कितनी बार है, 2 बार। तो यहाँ पे लिख देंगे 2 की पावर 2। बात समझ आ रही है। अब 3 देखो, 3 इधर ज़्यादा है या इधर ज़्यादा है, दोनों में बराबर है, तो 3 की पावर 1 हो जाएगी, 3 की पावर 1 हो जाएगी। 5 देखो कहाँ पर है, 5 यहाँ पर भी है, यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है। तो इसका मतलब 5 कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है। हाईएस्ट कितनी बार आ रहा है, 1 बार। हाईएस्ट देखना है दोनों में से। जैसे कि 2 जो है, 2 इसमें हाईएस्ट था, यानी कि 2 बार था 2, तो 2 की पावर 2 कर दिया हमने। 3 जो है दोनों में बराबर था, तो 3 की पावर 1 कर दिया। 5 जो है वो इसमें था, तो इसका मतलब 5 की पावर 1 कर दिया। हाईएस्ट देखना है, ठीक है ना। एक एग्जाम्पल और समझाऊंगा, समझ में आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, देखो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, 3 और 5। तो कितना हो गया, 4 3 12, 12 5 60। तो ये आ जाएगा 60, ठीक है। मतलब 60 एक ऐसी संख्या है जो कि 12 से भी डिवाइड हो जाएगी और 15 से भी डिवाइड हो जाएगी ना। 12 पंजे 60 और 15 चौके 60, ठीक है। तो एक और एग्जांपल देखते हैं ताकि और समझ में आ जाए आपको। एज्यूम करते हैं कि हमारे पास 24 और 60, इसका हमें एलसीएम निकालना है। तो 24 और 60 का एलसीएम निकालने के लिए क्या करोगे, पहले तो इसके फैक्टर करोगे। तो 24 का फैक्टर करेंगे हम, तो 2 से 12 बार में, 2 से 6 बार में, 2 से 3 बार में और फिर 3 से 1 बार में। तो ये तो आ गया आपका 24 का फैक्टर, यानी कि 2 2 2 और 3, ठीक है। इसी प्रकार से 60 का भी करते हैं। पहले 2 बार में, तो 2 से कितनी बार में, 30 बार में, फिर 2 से आपका 15 बार में और फिर 3 से 5 बार में और फिर 5 से 1 बार में। तो इसका फैक्टर आ गया 60 का 2 2 3 और 5, ठीक है। एक को भी लेना चाहो तो ले लो, अदरवाइज़ ज़रूरी नहीं है। अब यहाँ पर हमें एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए मैंने आपको बताया कि जितनी भी टर्म्स हैं उनको देख लो। जैसे कि 2 आ रहा है इनमें, ठीक है, 3 भी आ रहा है और 5 भी आ रहा है, इससे ज़्यादा टर्म नहीं आ रही। अब ये देखो कि 2 जो है हाईएस्ट किस में है, 2 इधर तो 3 बार है और इधर 2 बार है, तो हाईएस्ट किस में, ऊपर वाले में, यानी कि 3 बार हाईएस्ट है। 2 की पावर 3 कर दोगे आप। बात समझ रही है। 3 कितनी बार है, 3 ऊपर तो 1 बार है और नीचे भी 1 बार है, तो 3 की पावर 1 ही रहेगी। बात समझ रही है। 5 कितनी बार है, 5 यहाँ पर 1 बार है और यहाँ पर है ही नहीं, तो 5 की पावर भी 1 रहेगी। बस समझ रही। इस तरीके से आप क्या निकालोगे, एलसीएम निकालोगे। अब यहाँ पर क्या हो गया, देखो 2 की पावर 3 कितना होता है, 8, और ये होता है 3 और ये होता है 5, और मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 3 24, 24 पंजे 120। तो इसका मतलब इसका जो फैक्टर आ गया वो आ गया, एलसीएम आ गया वो आ गया 120। बात समझ में आ रही है। अब जो दूसरा तरीका है जिससे आप इजीली तरीके से निकाल सकते हो, ये भी वैसे इजीली तरीका था बट दूसरा तरीका और इजी है, उसको कैसे करते हैं देखो। अब आप एलसीएम निकाल रहे हो किसका, 24 और 60 का, इसी का बता रहा हूँ जो हमने निकाला है। क्या करेंगे, 24 और 60 को एक साथ लिखेंगे और एक साथ उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। सबसे पहले 2 से कितनी बार में जाएगा, 12 और ये 30, फिर 2 से ये कितनी बार में, 6 और ये 15, फिर 2 से कितनी बार में, 3 और ये 2 से कटेगा नहीं, जो 2 से ना कटे, जो 2 से डिविजिबल ना हो उसको एज इट इज़ लिख देना है। बात समझ रही है, एज इट इज़ लिख देना है। फिर 3 से 1 बार में और 3 से 5 बार में, फिर 5 से फिर 1 और 1, इस तरीके से। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, इन सबको मल्टीप्लाई कर दोगे तो एलसीएम आ जाएगा 2 2 2 3 एंड 5। तो देखो कितना आ गया, ये भी 8 हो गया और ये 15 हो गया, और 15 8 120। तो देखो एलसीएम क्या आया, वही आ गया कि नहीं आ गया जितना आ रहा था यहाँ पर भी। बात समझ रही है। तो आप एलसीएम दोनों तरीके से निकाल सकते हैं, इस तरीके से भी निकाल सकते हैं और इस तरीके से भी फाइंड कर सकते हैं। बात समझ रही है। अब चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिसमें हम एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालेंगे, ठीक है। अच्छा, एक फॉर्मूला और होता है जिसमें वेरिफिकेशन होता है, वेरिफिकेशन वाला फॉर्मूला होता है, ये हम अभी क्वेश्चंस में यूज करेंगे। वेरिफिकेशन का फॉर्मूला होता है कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इक्वल टू एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम। ये आपका एक फॉर्मूला होता है जिसमें अगर प्रोडक्ट ऑफ नंबर करोगे और एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों की वैल्यू बराबर आती है। ये आप वेरिफिकेशन के लिए यूज करते हैं। मतलब क्वेश्चन में आएगा कि फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम एंड देन वेरीफाई। तो एचसीएफ और एलसीएम निकालने के बाद आपको वेरीफाई करना होगा। तो वेरीफाई इस तरीके से करोगे कि दोनों का प्रोडक्ट निकालोगे और दोनों का एचसीएफ और एलसीएम निकालोगे और दोनों को इक्वल में रखते हुए वैल्यू को फाइंड करोगे, दोनों बराबर आ जाना चाहिए। बात समझ रही है। ये भी करेंगे अभी हम। तो पहले देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। देखिए पहले हम सीख रहे हैं 2 नंबर्स वाले एचसीएफ और एलसीएम को, और फिर उसके बाद उसको वेरीफाई करना भी सीखेंगे, ठीक है। तो पहले 2 क्वेश्चंस मैं बता दूंगा और बाकी 2 क्वेश्चंस आपके होमवर्क के लिए हैं, आप करना उसे, ठीक है ना। और जो ना समझ में आए तो पूछ लेना। तो पहले 2 क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ।
क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, क्वेश्चन नंबर वन है 32 एंड 54। अब एक चीज़ ध्यान रखना, HCF जब भी निकलेगा तो वो उन संख्याओं से छोटा आएगा। HCF की वैल्यू हमेशा दोनों संख्याओं से छोटी आएगी, और LCM उल्टा होगा, LCM की वैल्यू हमेशा दोनों संख्याओं से बड़ी आएगी। बात समझ रही है? तो HCF जो है ध्यान रखना हमेशा छोटा होगा दोनों से, और LCM जो है दोनों से बड़ा होगा। तो चलिए फैक्टर करते हैं, पहले इसके फैक्टर करने पड़ेंगे। तो 32 का फैक्टर करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास कितना, 2 से 16 बार में, फिर 2 से 8 बार में, फिर 2 से 4 बार में, फिर 2 से 2 बार में, और फिर 2 से 1 बार में। तो 32 के फैक्टर आ गए आपके पास 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 बार। ठीक है, ऐसे 54 के फैक्टर करते हैं हम 2 से 27 बार में, फिर 3 से जाएगा 3 से 9 बार में, फिर 3 से 3 बार में, और 3 से 1 बार में। इस तरीके से 54 के फैक्टर आ गए आपके पास 2, 3, 3 एंड 3। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि HCF निकालना है आपको। तो HCF क्या होगा, जो इन दोनों में कॉमन होगा। तो कॉमन क्या दिख रहा है आपको, देखो सिर्फ 2 कॉमन दिख रहा है ना, 2 कॉमन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। तो 2 जो है इसका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। अब LCM कैसे निकालेंगे, LCM के लिए जैसे मैंने आपको बताया था कि जितने नंबर हैं उनको लिख लो। यहाँ पर 2 और 3 दिख रहे हैं आपको, 2 और 3 दिख रहे हैं, तो 2 और 3 को लिख दो। अब देखो 2 जो है हाईएस्ट कितनी बार है, इधर तो 5 बार है, इधर 1 बार है, तो 5 बार है तो 5 लिख देंगे। बात समझिए, हाईएस्ट क्या है 5। और 3 कितनी बार है, 3 यहाँ पर 3 बार है, और यहाँ पर 1 भी बार नहीं है, तो 3 की पावर 3 लिख दी जाएगी, हाईएस्ट वाली देखनी है ना। तो यहाँ पर 2 की पावर 5 क्या हो जाएगी, 32, और 3 की पावर 3 कितनी हो जाएगी, 27। ठीक है, और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे आप तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, वो निकाल लो आप। 32 को 27 से मल्टीप्लाई कर लो। अब इसे मल्टीप्लाई करके देख लो, तो इसको मल्टीप्लाई करा 4 और 7 21 और 2 22, और फिर ये हो जाएगा 4 और 6, तो ये हो जाएगा 4, 6 और 8। इस तरीके से आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 864, 864। तो यहाँ पर LCM भी आ गया और HCF भी आ गया। बस समझ रही है। अब देखो इसको हम करेंगे वेरीफाई कैसे करना है। देखो LCM और HCF दोनों आ गए आपके पास, अब वेरिफिकेशन होगा। तो वेरीफाई कैसे करेंगे, जैसे कि हमने बताया था कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इक्वल टू HCF इंटू में LCM। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर क्या है, नंबर्स क्या थे हमारे पास 32 और 54, तो 32 और 54, और HCF कितना है 2 और 864, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 32 को 54 से मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करना आप सबको आता ही है। ठीक है, 32 को 54 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो कितनी बार में 8 और 12, फिर ये 10 और 15 और 1 16, तो ये हो जाएगा 8 2 7 1, तो ये आ गया आपका 1728, है ना, 1728। और इसी प्रकार से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 16 और 128, यानी कि 1728 ही ये भी हो गया। ठीक है, तो मतलब ये भी क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। तो इसका मतलब आपका जो LCM और HCF आया है वो बिल्कुल सही आया है। बात समझ आ रही है। तो इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए फटाफट से, वीडियो को पॉज कर। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन को नोट कर लीजिए फटाफट से, नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज कर। चलिए, अब आपने ये क्वेश्चन कर लिया होगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन है आपके पास 18 एंड 24। 18 और 24 का अब आपको HCF और LCM निकालना है और वेरिफिकेशन भी करना है। ठीक है, अब सिंपल आपको समझ में आ गया होगा वैसे। तो 18 का करेंगे तो कितना आएगा 2 9 टाइम्स, फिर 3 टाइम्स, और फिर 3 1 टाइम। इसी प्रकार से 24 का भी कर देंगे 2 12, 2 से 6, 2 से 3, और 3 से 1, इस तरीके से आ गया ये। अब इसका आ गया 18 का 2 3 एंड 3। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। फिर 24 का 2 2 2 एंड 3, ये भी समझ में आ गया होगा। अब क्या देखना है, कॉमन देखना है आपको। कॉमन क्या दिख रहा है आपको, देखो कॉमन एक तो 3 दिख रहा है आपको, है ना, 3 कॉमन दिख रहा है, और दूसरा ये 2 कॉमन भी आपको दिख रहा है, मतलब 2 2 दोनों में कॉमन हो गया, 3 3 कॉमन आ गया। तो इसका जो HCF होगा वो क्या हो जाएगा, जो कॉमन आया होगा, यानी कि 2 और 3, यानी कि 6 जो है इसका HCF आ गया। अब आपको LCM निकालना है। तो LCM के लिए क्या बताया मैंने, जितनी भी संख्या है उन्हें लिख लो। जैसे 2 दिख रहा है आपको और 3 दिख रहा है, 2 और 3 के अलावा कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पर। अब देखो 2 जो है किस तरफ ज़्यादा है, 2 इधर तो 1 है और इधर 3 है, तो इसका मतलब जो हाईएस्ट है वो 3 है। 3 देखो, 3 इधर 3 है 1 बार है,
और 3 इधर 2 बार है, तो इसका मतलब हाईएस्ट कितनी बार है, 2 बार। इस तरीके से इसका एलसीएम निकल आएगा। तो ये कितना हो जाएगा 8 और ये कितना हो जाएगा 9। तो 9 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 72। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि 72 जो है 18 से डिवाइड भी होता है और 72 जो है 24 से भी डिवाइड हो जाता है। अब इस चीज़ को हम वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने का सिंपल तरीका है, आपको पता हो गया। अब वेरीफाई कैसे करना है बताओ। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई बाय LCM। तो प्रोडक्ट क्या है आपके पास, नंबर्स क्या है 18 और 24 और HCF क्या है आपके पास 6 और ये है 72। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने बार में जाएगा, देखो 24 को 18 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 32 और ये हो जाएगा 16 और 3 19 और ये हो जाएगा 2 और 4 और 2 और ये 2 और ये 3 और ये 3 और एक 4 यानी कि 432। तो 432 इसका ये आंसर आ जाएगा। और इसी 6 से मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12 6 7 42 और 1 43, ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 432। मतलब दोनों की वेरिफिकेशन क्या हो गई, सही होगी। मतलब LHS इक्वल टू में RHS हो गया। समझ में आ रहा होगा आपको, इसमें ज़्यादा कोई ट्रिक नहीं लग रही। ठीक है, दिक्कत पता है कहाँ आएगी, दिक्कत वहाँ आएगी जब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आएंगे। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस को करने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि HCF होता क्या है सही से और LCM होता क्या है। मैं फिर से बता रहा हूँ, HCF हमेशा दोनों वैल्यू से छोटा आएगा और LCM हमेशा दोनों वैल्यू से बड़ा आएगा। बात समझ आ रही है। अब मैंने आपको 2 क्वेश्चंस करवा दिए और 2 क्वेश्चंस आप ईमानदारी से होमवर्क में करना जरूर। ठीक है, अगर आप करोगे तो गारंटीड आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम सीखते हैं कि 3 संख्या वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उसमें HCF और LCM कैसे निकालते हैं। 3 संख्या वाले फिर से मैं 2 क्वेश्चन बताऊंगा और 2 क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क के लिए हैं। ठीक है ना, तो पहला क्वेश्चन है 12, 15 और 21। तीनों का फैक्टर निकालेंगे। पहले फैक्टर करो तीनों का। 2 बार में 6, 2 बार में 3 और 3 बार में 1। फिर ऐसे ही 15 का 3 से जाएगा, पहले 3 से 5 बार में और फिर 5 से 1 बार में, इस तरीके से हो जाएगा। फिर 21 का सबसे पहले ये 3 से जाएगा 7 बार में और फिर 7 से 1 बार में, इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका फैक्टर हो गया 12 का 2, 2 और 3 और 15 का फैक्टर हो गया 3 × 5 और 21 का फैक्टर हो गया 3 × 7। अब देखो कॉमन क्या दिख रहा है इसमें, कॉमन कुछ दिख रहा है, 2 सब में है नहीं है, 3 सब में है। तो 3 तो चलो कॉमन आ गया हमारे पास। ठीक है, 3 आ गया कॉमन। तो HCF क्या आ गया हमारे पास 3। ठीक है, और LCM कैसे निकलेगा। LCM के लिए हमने बताया है कि जितनी भी संख्याएं हैं उनको लिख लो। जैसे कि 2 आ रहा है इनके पास, 3 भी आ रहा है, 5 भी है और 7 भी है, सबको लिख लो आराम से। अभी देखो कि 2 जो है सबसे ज़्यादा किस में, इधर 2 बार है, इधर 1 भी बार नहीं है, तो 2 बार है तो 2 की पावर 2 कर दो। बस समझ रही है। 3 कितनी बार है, 3 इधर 1 बार है, 1 और 1 तो 3 की पावर 1 ही रहेगी। 5 कितनी बार है, 5 इधर 1 बार है और कहीं पर नहीं है तो 1 ही रहेगा। 7 कितनी बार है, 7 इधर 1 बार है तो 1 ही रहेगा। बस समझे। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 4 और 3 पंजे 15 और 15 सत्ते 105, ये हो जाएगा 105। तो 105 को 4 से मल्टीप्लाई करा तो ये हो जाएगा 420। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अच्छा वेरिफिकेशन जो है 3 संख्याओं वाले के लिए नहीं होती है ना, सिर्फ 2 संख्या वाला जो कंसेप्ट होता है उसमें ही वेरिफिकेशन अप्लाई होती है। अदरवाइज 3 संख्या वालों में मत करना कि आप सोचो कि 3 संख्या वालों को भी आप प्रोडक्ट ऑफ नंबर और LCM और HCF से निकाल के देखें, उसमें वेरिफिकेशन नहीं होती, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा भी नहीं था। ठीक है ना, इसलिए बस यहाँ पर क्या लिखा है, फाइंड द LCM एंड HCF। सिर्फ LCM और HCF ही निकालना है, इसमें वेरिफिकेशन नहीं होती। तो ध्यान रखना, सिर्फ 2 नंबर्स वाली जो संख्याएं होती हैं उनका वेरिफिकेशन होता है और 3 नंबर वाली संख्याओं का या उससे ज़्यादा वाली संख्याओं का वेरिफिकेशन नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो को पॉज कर इस क्वेश्चन को नोट करिए फटाफट से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोई दूसरा क्वेश्चन करा देता हूँ मैं, ये वाला। ठीक है ना, 40, 36 एंड 126 का। तो 40 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे पहले 2 से 20 बार में, 2 से 10 बार में और 2 से 5 बार में, फिर 5 से 1 बार में। ठीक है, इस तरीके से 36 का भी फैक्टराइजेशन करेंगे 2 से 18, 2 से 9, 3 से 3 और 3 से 1। 126 का 2 से 6 और 3, फिर 3 से 2 और 1, फिर 3 से 7 और फिर 7 से 1। ठीक है, इस तरीके से इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा। अब सबको लिख लेते हैं। 40 का हो जाएगा 2, 2,
2 and 5। ऐसे ही 36 का हो जाएगा 2, 2, 3 and 3। और 126 का हो जाएगा 2, 3, 3 and 7। ठीक है, कॉमन देखिए इसमें से कॉमन क्या है, 2 कॉमन दिख रहा है, ये 2 कॉमन आ गया पहला तो। ठीक है, और कुछ कॉमन दिख रहा है, 2 और है सब में, नहीं है, 3 सब में है, नहीं है, 5 सब में है, नहीं है, 7 नहीं है। तो इसका मतलब इसका जो HCF आएगा वो कितना आ जाएगा आपके लिए, HCF आ जाएगा 2। और LCM कैसे निकलेगा, अब जितनी भी संख्या उनको लिख लो, जैसे 2, 5, 3 और 7। ठीक है, अब 2 कितनी बार है, देखो हाईएस्ट कितनी बार है, यहाँ तो 3 बार, यहाँ 2 बार, यहाँ 1 बार, तो हाईएस्ट कितनी बार है, 3 बार, तो 3 आ जाएगा। 5 जो है यहाँ 1 बार है और बाकी कहीं पर नहीं है, तो 1 बार। 3 यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर 2 बार है, और यहाँ पर भी 2 बार है, तो 2। 7 1 बार है, तो 1। तो इस तरीके से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 8 हो जाएगा, और ये 5, और ये 9, और ये 7। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 5 40, और 9 7 63। तो इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं फटाफट से। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 चौक 24 और 4 तिया 12, तो 252। तो 2520 इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका LCM भी आ गया। बात समझ रही है। तो क्वेश्चन में कुछ था, क्वेश्चन एक बार समझ में आ गया ना, फिर कभी नहीं भूलोगे आप। क्वेश्चन एक बार समझ लो सही तरीके से कि LCM और HCF को कैसे निकाला जाता है। HCF तो हो गया क्या, जो तीनों संख्याओं से जो छोटी वैल्यू होगी, देखो तीनों से छोटी तो वैल्यू है 2, और तीनों से जो बड़ी वैल्यू आती है वो आती है LCM। HCF क्या होता है, जो कि डिवाइड कर दे इन सभी को डिवाइड कर देगा 2। ठीक है, और LCM क्या होता है, जो इन सब से डिवाइड हो जाए, है ना, जो इनसे डिवाइड हो जाए वो LCM, जो इनको डिवाइड कर दे वो HCF। बात समझ आ रही है। तो इस तरीके से आज हमने आपको LCM और HCF समझा दिया होगा, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद भी आई होगी और समझ में भी आया होगा। ठीक है, अगली क्लास में हम इससे रिलेटेड स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस लेके आएंगे, जिसमें HCF और LCM के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आते हैं पेपर्स में काफ़ी, और उन क्वेश्चंस को लेके आएंगे। ठीक है, और अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर देना, और अगर किसी दूसरे क्वेश्चन को आपको समझना हो सही से तो वो भी आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ।